इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान के घर में धूजती है दीवारें। स्मार्ट सिटी की लापरवाही से सदियों पुराने मकानों में पड़ गई दरारें। सवीना आरएसीबी कार्यालय में अधिकारियों को लगा झटका। जले हुए उपकरण लेकर पहुंचे लोग, कहा लगा लाखों का फटका। चोरी में पकड़ी गई फर्म पर आखिर क्यों हुई सरकार मेहरबान? नियत दर से कई गुना ज्यादा का हर्जाना भी देंगे जिम्मेदार। और निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष पर हमला करने वाले इरफान को किया गिरफ्तार। घर में घुसकर कटर से किए थे वार। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं सांसद में जी रहे फौजी के परिवार की। शहर को स्मार्ट बनाने का काम इन दिनों युद्ध स्तर पर चल रहा है। जहां जहां काम हुए हैं वहां जनता खुश कम और दुखी ज्यादा है। अंदरूनी शहर के लोग कितने परेशान हैं इसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा। सरकार ने करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट पास कर जिस कंपनी को इसका जिम्मा सौंपा वो असल में कमजोर वर्ग के लिए घातक साबित हो रही है। अंदरूनी शहर में बरसों पुराने मकान बने हुए हैं और बड़ी बड़ी मशीनें चलने से घरों की नींवें हिल चुकी है और दीवारों में दरारें पड़ गई है। ऐसे में किसी भी वक्त ये पुराने मकान भर भरा कर गिर सकते हैं और कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। शहर के भटियानी चौहट्टा स्थित आशा पाल मंदिर की गली में रहने वाले रेवा शंकर नागदा का मकान एलएनटी का काम चलने के बाद ऐसी स्थिति में आ गया है कि कभी भी गिर सकता है। उदयपुर न्यूज की टीम शनिवार को जब मौके पर पहुंची तो एक बार इस घर में जाने से पहले ही सहम गए कि घर में जाने के बाद कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाए। आखिरकार टीम घर में गई और पूरी बिल्डिंग के हर कोने को अपने कैमरे में कैद किया जहां दरारें पड़ गई थी, जिसके चलते मकान एक तरफ झूल भी गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस घर में ऊपर की ओर रेवा शंकर अकेले रहते हैं और उनका बेटा बीएसएफ में जवान होकर बाहर सेवाएं दे रहा है। मकान के नीचे वाले हिस्से में 3 किराएदारों के परिवार रहते हैं। ऐसे में इस मानसून में अगर कभी तेज बारिश या तूफान आए तो कोई बड़ी अनहोनी होने की संभावना भी हो सकती है। ऐसे में पीड़ित बुजुर्ग रेवा शंकर ने स्मार्ट सिटी के कर्ता धर्ताओं को लिखित में शिकायत दर्ज भी करवाई है और अब जल्द ही इन कर्ता धर्ताओं को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये यहाँ काम चलने के बाद में जो सीवर लाइन की खुदाई हो रही है उसके बाद में मेरे मकान में मतलब इस तरीके से डैमेज हुआ कि पूरा मकान फट गया है। फटने से कभी भी किसी भी टाइम एनी टाइम किसी भी समय गिर सकता है, ऐसी हालत में है। और मेरा बच्चा है वो मणिपुर है बाहर बीएसएफ में। वो अपने मेरे यहाँ पे 3 किराएदार रहते हैं, किराएदार परिवार रहते हैं। वो मजदूर लोग हैं और उस किराए से मेरा गुजर बसर होता है यहाँ। तो ये घर डैमेज क्यों हुआ है? क्या कारण है? ये वो इस खुदाई के बाद में डैमेज कैसे हुआ है, ये तो खुदाई के बाद में हुआ है। वो पानी बहुत जा रहा है नालियों का और मेरा थोड़ा सा पुराना भी है मकान, इस वजह से क्या है कि पानी की वजह से वो तो बैठ रहा है मकान पूरा। और खुदाई हुई है गहरी 3-4 फीट की खुदाई हुई है। मैंने मेरी पूरी कल मैंने कागजात बनवा के मैं फ़ोटो समेत मैंने पूरी फाइल ऑफिस में ले जाके दी है, स्मार्ट सिटी ऑफिस में। और वहाँ से मुझे रिसीट भी मिली है। उसके बाद में भी और मैं सोच रहा हूँ कि मेरी ये कार्रवाई उचित समय अभी हो जाए, ठीक है, नहीं तो ये डैमेज हो जाएगा या कोई आने जाने वाला कोई भी पब्लिक मर जाएगी या किसी की चोट लग जाएगी तो आप सरकार जिम्मेदार होगी, मैं कोई जिम्मेदारी कैसे लूँगा। इसलिए निवेदन है मेरा कि ये मेरा तुरंत इसके आप किसी तरीके से भी कुछ भी अच्छा करवाएं। हेवी मशीनें चली होगी उस वजह से दरार। हाँ, वो एलएनटी चली है और ड्रिलिंग चली है, तो वो तो हेवी काम होने से ही जो है मकान डैमेज हुआ है। आसपास में कोई मकान में हुआ होगा ना? ना, मतलब हुआ ही होगा लोगों के, मगर क्या अब मेरे तो हुआ तो मुझे चिंता पब्लिक की और मेरे घर वाले में रहते हैं किराएदार उनकी है। उसके अलावा भी इंसानियत के नाते मैं हर इंसान का सोचता हूँ कि किसी को कोई डैमेज नहीं हो, कोई लगे नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हो, कोई हादसा नहीं हो। मगर यहाँ बहुत खतरा इतना है कि आम रास्ता है।
उदयपुर के समीप तीतड़ी ग्राम पंचायत की रूप विहार कॉलोनी के लोग वोल्टेज फ्लक्चुएशन से काफी परेशान हैं। रूप विहार कॉलोनी में रोजाना हाई वोल्टेज आने से घरों में लगे इलेक्ट्रिक उपकरण जल जाते हैं। लाखों का नुकसान हो चुका है और अब स्थिति यह है कि वे उपकरण जलने के बाद उसे ठीक भी नहीं करा पा रहे, क्योंकि यह समस्या अब रुकने का नाम नहीं ले रही। क्षेत्रवासियों ने पिछले वर्ष अक्टूबर माह में यानी 2020 के अक्टूबर माह में आरएसीबी में लिखित में शिकायत भी दी थी। बावजूद इसके अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। ऐसे में शनिवार को रूप विहार कॉलोनी के लोग जले हुए उपकरण लेकर सवीना आरएसीबी ऑफिस पहुंच गए और अधिकारियों के टेबल पर सारा सामान रख दिया। दोपहर करीब 1 बजे रूप विहार कॉलोनी के लोग हाथों में एलईडी लाइट, आरओ सिस्टम और जली हुई ट्यूबलाइट्स लेकर आरएसीबी ऑफिस पहुंचे तो देखा कि वहां कोई सुनने वाला नहीं है। कुछ देर बाद पता चला कि अधिकारी बैक ऑफिस में बैठे हैं, जिस पर सभी लोग वहां पहुंच गए। लाखों रुपए का नुकसान सहन कर चुके आक्रोशित क्षेत्रवासी अधिकारियों से भी उलझ पड़े और जमकर बहस हो गई। कुछ देर बाद अधिकारियों ने 15 दिन के अंदर डीपी चेंज कर राहत देने का आश्वासन दिया है। एप्लीकेशन मैडम दे रखी है, पिछले महीने 10वें महीने से दे रखी है। और ऑनलाइन कितनी बार हमने कंप्लेंट की, उसका कोई निराकरण नहीं होता है। कोई अधिकारी एक बार तो वो आना चाहिए कॉलोनी में कम से कम। छोड़ के जाए, आप लिख के दो क्या ये रिपेयर करा के देंगे हम सब। क्यों लिख के दें? हमारी फॉल्ट थोड़ी है, एक घर में फॉल्ट नहीं है। 15 में सब में आए दिन यही हो रहा है। अभी ऐसी ब्लास्ट हो गया, मैं बता नहीं पा रहा, सर्विस सेंटर आया नहीं। वो पता कर ले कि विभाग की गलती है। करोगे पिछले 10वें महीने में दे रखी है एप्लीकेशन। हाँ तो पता कर ले। तो आप जाइए फिर आपको रिपेयर कराना नहीं, हमने मतलब आपको प्रैक्टिकल मिले 2 बार आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की हमने। तो ध्यान कब करोगे? हमारा थोड़ा नुकसान हो जाएगा, फिर आप काम करो। डीबी पे कोई करंट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है। तो क्यों हो रहा है वहाँ पे? क्यों हो रहा है? ये आए दिन सब सुबह उड़े सब ये सब एक घर में इतना खर्चा हो जाएगा। तो आपने कंप्लेंट लिखवाई है? कंप्लेंट लिखवाई है, 50 बार कंप्लेंट लिखवाई है। व्यक्तिगत आके बोल के गया। उसके बाद मैंने लाइनमैन को भेजा, आया तो डीबी में चेक कर चुके हैं। किसको बोला आके वहाँ पे हम चेक करने आए यहाँ पे। एप्लीकेशन लिखिए आप, आपकी ये जो सामान है ना, इसका फिर हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। सीधा से ये कंसेप्ट है। मैं तो भरपाई नहीं कर पा रहा हूँ। आप भरपाई नहीं कर पा रहे, मैं आपको तरीका बता रही हूँ। प्रतिदिन की सैलरी में इसको ठीक करूँ या इसको ठीक करूँ या इसको ठीक करूँ या इसको ठीक करूँ, किसको ठीक करूँ? मैम थोड़ा इसका मैडम इसको पब्लिक की तरफ ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। इसीलिए आपको सही तरीका बता रही हूँ, पर आप सुनना नहीं चाहते तो आपकी मर्जी। जब मैं बोल रही हूँ आप यहाँ पे भीड़ इकट्ठी मत कीजिए, पहली चीज ये। और दूसरी चीज मैं आपको बोल रही हूँ, एप्लीकेशन लिखिए, आपकी इक्विपमेंट की लिस्ट, और आप अगर सही करा रहे हो तो उसकी रसीद चाहिए। हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, आप ये चीजें सही कराओगे। मैं नहीं करूँगा, विभाग कराएगा ना, मैं क्यों करूँ? अरे तो उसी का मुआवजा मिलेगा ना, वही तो मैं समझा रही हूँ। में आए दिन हर कोई किसी के भी घर में उपकरण कुछ कुछ जलते रहे, जैसे आरओ है, एसी है, ऐसे सारी वस्तुएं हर घर में प्रॉब्लम है। तो इसलिए हिसाब से हमने पिछले महीने में 10 तारीख को हम पिछले साल 2020 में 10वें महीने में भी इन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है। उसके बाद भी कोई इसका निराकरण नहीं हुआ। अभी भी 8 दिन पहले भी ये मौखिक और साथ लिखित के रूप में इन्होंने 2-4 जनों ने आकर के एप्लीकेशन दी थी, पर इसका भी कोई निस्तारण नहीं हुआ। तो आज ये सब लोग आज गई रात्रि को भी सुबह 3 बजे ऐसा कुछ एक्सपायर हुआ था, तो इन सारे सामग्री लेकर के ये यहाँ आए थे। तो मैम को नुकसान हो चुका है आपको हर घर में ये समझ लो 20-25-40 हज़ार रुपये इन भाई साहब के तो लाखों में हो गया है। ये सारा अवेयर के रखा हुआ है इन्होंने। अब आए दिन पिछले 2020 की 10वें महीने में फर्स्ट इन्होंने एप्लीकेशन दी, उसके बाद में आज तक नहीं हुआ। और मेरा मकान तो अभी नया काम चल रहा है, तो मैंने भी वापस किया। इनके प्रॉब्लम है तो अपनी भी प्रॉब्लम है। कल आने वाले टाइम में मेरी भी आज छत पड़ रही है, छत तो पड़ रही है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मोटर नहीं जल रहा है। मेरे खुद के उपकरण के आने वाले समय में मैं खुद भी परेशान नहीं हो जाऊँ। और मैं 2 साल से मकान बनाया है, तो 2 साल से आए दिन मैं परेशान हूँ, क्योंकि मेरे आज दिन तक हाई वोल्टेज के कारण एसी, गीज़र और सारे ब्लास्ट हो चुके हैं। ट्यूबलाइट मैंने आपको जैसे बताया 10 से 15 ट्यूबलाइट पड़ी हुई है, जो बताया आपको वो सारी उड़ी हुई है। आए दिन मतलब बच्चे डरते हैं कि कुछ उड़ के नीचे नहीं गिर जाए लाइट वगैरह। वो बच्चे भी इतने सहम गए कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे। उनको मैं दूसरी जगह मतलब घर पे रख रखा है उसके कारण, इस बिजली विभाग के कारण। वो आए दिन हाई वोल्टेज आता है, मैं भी खुद परेशान हूँ। एक बार गीज़र भी ब्लास्ट हो चुका था नहाते वक्त, ठीक है, मैं शॉर्ट लगते लगते बच्चा ऊपर लेके बंद हो गया। वो आज का मतलब LCD वगैरह मैं लेके आया हूँ। अब मेरा जब भी मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को कुछ संतुष्टि जवाब नहीं मिलता है कि आज आ रहे कल आ रहे। अब जब भी आया वो चेक करके आया, तो हमारे तक कोई रिपोर्ट नहीं है। भाई आपको बोलना चाहिए बंदे को, हम आ रहे हैं यहाँ पे चेक किया आपका, भाई आपका फॉल्ट निकल गया है या नहीं निकला है, ऐसा होना चाहिए। अभी कुछ बात करते हैं तो ये उस बात को उल्टी पटक रहे बार बार। आज मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ, मैंने इनको बोला कि रोज़ की तरह सुबह की तरह उठता 3, 4, 5, 6 ऐसी लाइट उठती है। अब मैं बोला अब सुबह उड़ेगी तो सुबह चेक होगी, रात को उड़ेगी तो रात को चेक होगी।
अब मैं बोला दिन को 12 बजे होगी तो मैं 12 बजे कहाँ पकड़ूँ, 1 बजे आएगी तो 1 बजे कैसे चेक करें। अब जो नुकसान हुआ अब तक हुआ ना, उसका भरपाई कैसे करेंगे, कुछ बोला ना आपको भी? वो भरपाई उन्होंने बोला है कि आप रिपेयर कराइए, उसका बिल लाइए, उसका कोई सोल्यूशन होगा तो निकाल के देंगे। उदयपुर नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान पर शनिवार सुबह जानलेवा हमला हो गया। हमले में घायल मोहसिन को तुरंत एमबी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। साथ ही घटना के बाद पुलिस ने मौका मुआयना भी किया और जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार मल्ला तलई रजा कॉलोनी निवासी नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान सुबह अपने घर पर ही थे और उनके पिता घर के बाहर कुछ साफ सफाई कर रहे थे। ऐसे में कॉलोनी का ही इरफान मेवा फरोश आया और मोहसिन के पिता से बहस करने लगा। कुछ देर बाद इरफान ने मोहसिन को भी बुलाया और धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे मोहसिन गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे एमबी अस्पताल ले जाया गया। शनिवार सुबह रजा कॉलोनी में हुई इस मारपीट की घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने ही आरोपी इरफान मेवा फरोश को धर दबोचा और पुलिस के हवाले किया, जिस पर पुलिस ने इरफान को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इरफान मेवा फरोश एक पेट शॉप का संचालक है और इसकी जेब में कटर रखा था, जिससे मारपीट के दौरान मोहसिन खान घायल हो गया। लेक सिटी में शनिवार सुबह हुए खुलेआम जानलेवा हमले के बाद से ही शहरवासियों में भी दहशत का माहौल है, क्योंकि अब शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिससे चोरी, लूटपाट और जानलेवा हमले जैसी वारदातें लगातार बढ़ने लगी है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को चाहिए कि बदमाशों पर नकेल कसे, जिससे शहरवासी राहत की सांस ले सके। सवेरे ये व्यक्ति मेरे घर पे आया, घर पे आकर इसने मेरे घर वालों से कुछ बदतमीजी की, अब शब्द बोले, और फिर जब घर वालों ने मुझे नीचे बुलाया, मैं नीचे आया और मैंने इससे पूछा, मैंने कहा इस तरह की बात क्यों कर रहा है, तो मैं इसने वापस मुझसे बदतमीजी की, तो मैं इसके ऊपर गया तो मेरा पैर स्लिप हुआ, मैं नीचे गिरा। घर के बाहर सीवरेज का काम चल रहा है, वो खुला हुआ था और रबड़ से मेरा पैर स्लिप होकर मैं नीचे गिरा, तो इसने आके और ऊपर से धारदार हथियार से मेरा हमला किया। इसने मेरी आँख बची और मेरे सर में लगा। फिर मैं थोड़ा खड़ा होकर पकड़ने की कोशिश करी, मैं चिल्लाया, जब तक इसने 2-3 जगह और मेरे पे हमला करके इस तरह मार दी। फिर घर वाले और अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग सामने खड़े थे, वो एकदम आ गए, उन्होंने बचा लिया। उनके आने से मैं सेफ्टी हो। कोई इरफान में फरोश करके है, तो मल्ला तलई रजा कॉलोनी पुलिस में, हाँ, वो मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया था, फिर उसे पुलिस को सूचना दे के पुलिस को दे दिया। मेरा कभी किसी से कोई विवाद ही नहीं रहता, विवाद होता तो 10 साल से राजनीतिक क्षेत्र में कभी ना कभी सामने आ जाता, कभी किसी से विवाद, सबसे ही अच्छे रिश्ते हैं। अब मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि जिस आदमी की एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते वो आके आपके ऊपर इस तरह से, मैं सबसे नॉर्मल होकर मिलता हूँ, मैं तो कभी कोई हथियार धारदार में कोई बॉडीगार्ड रख के तो घूमता नहीं। हज़ारों लोग आते हैं घर पे, हमेशा आए, पहले भी आए, अभी भी आ रहे हैं। अब कोई किस मंशा से आया ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ, आया और उसने इस तरह की हरकत कर दी। मैं बड़ा शॉक्ड हो गया, मेरा परिवार भी शॉक्ड हो गया। कभी इस तरह की वारदात हुई नहीं, घर पे कोई गाली देखे भी नहीं गया, चिल्ला के बात करके नहीं गया, और इस तरह की वारदात हुई तो बहुत एकदम घर वालों को सदमा लग गया। प्रदेश भर में सरकारी राशन प्रणाली को लेकर अनियमितताएं और चोरी की घटनाएं सामने आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या कहा जाए जब राशन चोरी करते हुए पकड़ी गई फर्म को ही पूरे जिले में राशन वितरण का ठेका ऊंची दरों पर दे दिया हो। पेश है सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं को धत्ता बताकर राजस्व को चूना लगाने वाली चित्तौड़गढ़ से जुड़ी हमारी खास पेशकश। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत और सहकारिता विभाग के सेवक लगातार सहकारिता क्षेत्रों में नवाचार कर सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले में आर्थिक रूप से सहकारी संस्था को कमजोर कर राजस्व को चूना लगाने का एक मामला सामने आया है, जिसमें ऐसी फर्म को काम दे दिया गया जो पहले ही राशन चोरी करते हुए पकड़ी गई है। दरअसल गरीबों के पास राशन की दुकानों से घर तक राशन पहुंचाने के लिए दुकानों तक राशन पहुंचाने की वितरण प्रणाली का ठेका दिया जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले में राशन पहुंचाने का काम पहले क्रय विक्रय सहकारी समिति चित्तौड़गढ़ द्वारा किया जा रहा था, लेकिन चित्तौड़गढ़ में पदस्थापित हुए जिला रसद अधिकारी विनय शर्मा ने पदस्थापन के बाद यह टेंडर प्रतापगढ़ जिले के मैसर्स शुभम इंटरप्राइजेस को दे दिया, और वह भी आधार दर से 27% अधिक दर पर। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस फर्म को साल 2016 में राशन चोरी करते हुए जिला पुलिस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा था। इस मामले में जांच के बाद दोषी पाए गए प्रोपराइटर सहित कई लोगों के विरुद्ध पुलिस ने चालान भी प्रस्तुत किया था। जिस फर्म को काम दिया है उसने मैक्सर शुभम इंटरप्राइजेस करके को दिया है। पहले ये संस्था के माध्यम काम करता था और 2016 में इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था।
और इसके द्वारा मतलब FIR दर्ज करी है वर्दी सके मैं उसके पश्चात इसको कभी भी काम नहीं दिया गया। किस मामले में FIR दर्ज की गई थी? क्या इसको एक ट्रक से कट्टे उतारते हुए पुलिसों ने पकड़ा था, पुलिस कर्मियों ने। पहले जहां सहकारी संस्था इस फर्म से एक ब्लॉक में काम करवा रही थी, वहीं ऊंची दरों पर चोरी के मामले में शामिल होने के बाद इस फर्म को पूरे जिले का टेंडर दे दिया गया। जानकारी में यह भी सामने आया है कि इसी फर्म द्वारा प्रतापगढ़ जिले में भी 38% अधिक दर पर वितरण का काम किया जा रहा है, जबकि इसी काम को आधार दरों पर सहकारी संस्था करने के लिए भी तैयार है। वर्तमान में संस्था को काम नहीं दिया गया, इस बारे में क्या कोई पूर्व सूचना पत्र दिया गया या सीधे रसद विभाग द्वारा काम अन्य फर्म को दे दिया गया? इसके मामले में कुछ भी पहले से ना हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो वर्तमान में जो दरें हैं वो अधिक दरें हैं? हाँ, आधार दर से 27% है, वो पे दिया गया है अगली पार्टी को एक आगे। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे अन्य खबरों पर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना।
हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट, एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल अस 8233206262। दुर्ग स्टैंड एंड इवेंट व फ्लावर डेकोर, बैच थीम के साथ गणपति स्थापना से विदाई तक, सगाई, हल्दी, मेहंदी, पूल पार्टी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई तक, टेंट, लाइट, खाना खजाना, कैटरिंग, फ्लावर डेकोर, बैंड, घोड़ी, डोली, पालकी, बग्गी, लवाजमा, दुल्हन एंट्री, शहनाई, ढोल व साफे, पूरा पैकेज लीजिए। एक कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। फोन नंबर 9929997672 और 7976981099। एड्रेस यूनिवर्सिटी, सोफिट रोड, शोभागपुरा, नंद भवन गार्डन के सामने। नोट, साफे किराए पर भी मिलते हैं। प्रोपराइटर दुर्गेश मावट। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप, दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudapur.com. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी से बचने के लिए देश भर में वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और इसी श्रृंखला में लैक सिटी उदयपुर में भी वार्ड स्तर पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। शनिवार को शहर के वार्ड नंबर 6 में स्थित अंबावगढ़ कच्ची बस्ती में शिविर लगाया गया, जिसमें वार्ड पार्षद शंकर चंदेल ने अपनी ओर से एक अनूठी पहल करते हुए इस शिविर में आंखों के डॉक्टर्स की टीम को भी बुलाया। शिविर में कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। साथ ही आंख के डॉक्टर्स ने भी कई लोगों की आंखें चेक की, जिसमें कुछ लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत थी तो किसी को आंख में खुजली और पानी गिरने की शिकायत। ऐसे में सभी को सलाह दी कि किसी भी तरह से इस बीमारी से निपटा जा सके। साथ ही कई लोगों के चश्मे के नंबर भी हाथों हाथ निकाल कर दिए गए। शिविर के दौरान क्षेत्रीय पार्षद शंकर चंदेल ने मेडिकल स्टाफ का सम्मान भी किया। शिविर में 300 लोगों को वैक्सीन लगाए गए हैं। इस मौके पर पार्षद शंकर चंदेल, हितांशी शर्मा, शाहनाज अयूब, भगवती डांगी, शाहदाब हुसैन, युवा नेता जावेद खान, राजेश तंवर और जाजी मेघवाल मौजूद रहे। यहाँ पर कोविशील्ड डोज लगाई गई है और फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों साथ लगाई गई थी। 300 डोज आई थी तो लोगों को ज़्यादा अधिक मात्रा में लोग आने पर हमने उनसे भी कहा गया था कि हम जल्दी से जल्दी सेकंड शिविर और लगाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा पूरा वार्ड वैक्सीनेशन हो और साथ ही हमने
निःशुल्क आंखों की जांच भी की है। यहाँ पे लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत थी, आंखों में पानी गिरने की शिकायत थी, तो नेत्र चिकित्सक के द्वारा निःशुल्क जांच की गई है। उनको चश्मे के नंबर दिए गए हैं और उनके मेडिसिन भी लिखी गई है और उनको आंखों की तकलीफ से दूर होने के लिए उनके जो नंबर दिए गए हैं उनके हिसाब से उनको चश्मे भी निकल जाएंगे और लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। वैक्सीन में बहुत ज़्यादा रुझान के हो जाने की वजह से लोगों जनता ने फर्स्ट डोज काफ़ी भीड़ होने की वजह से उनको कहा गया है कि बहुत जल्दी हम नेक्स्ट शिविर भी लगाएंगे जिससे पूरा वार्ड वैक्सीनेशन हो सके। भिलवाड़ा के पंचमुखी मुक्तिधाम का शनिवार को जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते और नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर किए गए कार्यों की सराहना करते हुए एलपीजी गैस शवदाह गृह का भी निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कोरोना के समय पर दाह संस्कार करने वाले मुक्तिधाम के कर्मचारियों का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। इस दौरान पंचमुखी मुक्तिधाम ट्रस्टी और उद्योगपति रामपाल सोनी, पर्यावरणविद बाबूलाल झाजू और पूर्व सभापति लक्ष्मी नारायण डाड सहित कई नागरिक मौजूद रहे। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि कोरोना के समय दाह संस्कार में यहां के कर्मचारियों ने अपनी जान हथेली पर रखकर जिस तरह से सेवाएं दी है वो काबिले तारीफ है। उन सभी का सम्मान इस अवसर पर किया गया है। इस मुक्तिधाम को इतने आदर्श तरीके से बनाया गया कि मुक्तिधाम कम और गार्डन ज्यादा लगता है। यहां पर की गई सारी व्यवस्थाएं सराहनीय हैं। नगर परिषद सभापति राकेश पाठक ने कहा कि भिलवाड़ा का यह मुक्तिधाम पूरे राजस्थान में बहुत ही शानदार है। हम यहां पर विकास कार्य करवाने में हर संभव सहयोग भी देंगे। पंचमुखी मुक्तिधाम ट्रस्टी और उद्योगपति रामलाल सोनी ने कहा कि जिला कलेक्टर और नगर परिषद सभापति ने जिस तरह से निरीक्षण कर कर्मचारियों का सम्मान किया, उनके हम आभारी हैं। हमारा उत्साह और भी बढ़ा है। हम आगे भी उसी तरह से साथ में कार्य करते रहेंगे। पंचमुखी मुक्तिधाम परिसर का अवलोकन किया और साथ ही जो कोविड काल में यहाँ पे जिन लोगों ने दाह संस्कार में बहुत अच्छी सेवाएं दी, उनका सम्मान आज इस मुक्तिधाम के ट्रस्टी रामपाल सोनी जी, नगर परिषद के चेयरमैन साहब राकेश पाठक जी और बाबूलाल जाजू जी और सभी लोगों के साथ किया। तो ये कोविड के दौरान अंतिम संस्कार सही तरीके से हो, इसमें बहुत अच्छी भूमिका यहाँ के जो काम करने वालों ने निभाई है और इतना आदर्श रूप से ये मुक्तिधाम तैयार किया है। इसको देख के ऐसे लगता ही नहीं कि ये मुक्तिधाम है, बल्कि ये लगता है कि ये एक गार्डन है। बहुत प्रसन्नता है, अच्छे पेड़ लगाए हैं, बैठने की अच्छी व्यवस्था की है। साथ ही एलपीजी गैस बेस्ड दाह संस्कार का भी संयंत्र यहाँ पे लगाया गया है और मुझे बताया गया कि कम से कम लकड़ी में इसमें दाह संस्कार किए जाते हैं और हर प्रकार की व्यवस्थित सुविधाएं जो परिवार जो दुख में है उनको यहाँ पे दी जाती है, जिससे कि अंतिम संस्कार में जो डेड बॉडी है उसको सही तरीके से उसका अंतिम संस्कार हो। जिलाधीश महोदय नकाते साहब के साथ हम एक बार पुनः यहाँ पे मुक्तिधाम के परिसर में जो कोरोना काल में दाह संस्कार में जिन व्यक्तियों ने सहयोग किया और अपनी जान की परवाह न करके व्यक्तियों को मोक्षधाम में मोक्ष की और जो कहते हैं अग्नि संस्कार के बाद ही मोक्ष मिलता है, उस क्रिया में जो सहयोग किया है नकाते साहब ने, उन सब कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में सम्मान दिया है। मैं परिषद परिवार की तरफ से नकाते साहब का धन्यवाद देता हूं कि ऐसे शुभ कार्य करने वालों के प्रति आपका जो सम्मान प्रदर्शित करने का मन है, उसकी वजह से सभी को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहती है। एक बार इस मुक्तिधाम समिति के जो यहाँ की जो देख रेख की समिति है वो भी निश्चित रूप से यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है और भिलवाड़ा नहीं राजस्थान में एक बहुत ही शानदार मुक्तिधाम है ये। मैं इनको आश्वासन देना चाहूँगा कि नगर परिषद से कभी भी जो भी सहयोग के लिए आवश्यकता रहेगी हम निश्चित रूप से आपके लिए खड़े रहेंगे। श्रीमान जिलाधीश महोदय ने मुक्तिधाम का आज निरीक्षण किया। सभी को इससे अच्छी प्रेरणा मिली है। यहाँ जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सब लोग जो है समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। बाबूलाल जी जाजू काफ़ी समय जो है और उनकी टीम जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं इनके साथ में जो है सभी लोगों का काफ़ी सहयोग जो है वो बराबर मिलता रहता है।
नगर विकास न्यास और नगर परिषद ने निर्माण कार्यों में हमेशा ही सहयोग दिया है और आगे भी बराबर सहयोग मिलता रहेगा। ये जो कुछ भी यहाँ की मेंटेनेंस वगैरह नज़र आ रही है, ये भीलवाड़ा के सभी लोगों के सहयोग से ही संभव है। श्रीमान जिलाधीश महोदय के आज के विजिट से निश्चित रूप से यहाँ के डेवलपमेंट में और चाल चांद लगेंगे और इसमें विकास होगा। अभी जो कलेक्टर साहब ने, नगर परिषद के चेयरमैन साहब ने हमारा जो सम्मान किया, कोविड में दाह संस्कार करते थे, उसके लिए उन्होंने सम्मान किया। इसके लिए हमारी टीम और बहुत खुश है और आने वाले टाइम में भी ऐसे ही बढ़िया काम करते रहेंगे। लगभग 20 से 25 दाग रोज के हमारी टीम आराम से करती थी। हाँ, जब परिवारजन कोई भी हाथ नहीं लगाता था तब नगर परिषद की टीम वो यहाँ पर डेड बॉडी छोड़ के जाती थी, तब हमारी टीम उसको पूरा दाग संस्कार करवाते थे। शहर के मल्ला तलाई गांधीनगर स्थित श्री शनि महाराज मंदिर में विशेष श्रृंगार के साथ नाव मनोरथ किया गया। गत 10 जुलाई से शुरू हुई शनि अमावस्या से पूरे सावन मास में भक्तों ने श्रद्धा भाव से शनिदेव की पूजा अर्चना की। इस झांकी का आयोजन मंदिर परिसर में पहली बार किया गया है। यह नाव मनोरथ श्रृंगार पूरे सावन मास तक एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। मंदिर के पुजारी दीपक जोशी ने सभी श्रद्धालुओं से इस अद्भुत नाव मनोरथ के दर्शनों के लिए कोविड नियमों की पालना करते हुए आने की अपील भी की है। रोजाना शाम को 7:15 बजे आरती होगी और सभी लोग इसका लाभ लेने अवश्य पधारें। आप सभी भक्त लोगों के लिए प्रभु श्री शनिदेव से मंगल कामना करता हूँ और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कौन महीना चल रहा है अभी और प्रभु श्री शनिदेव का हमने महामनोरथ का श्रृंगार कराया है और ये श्रृंगार हमने 10 जुलाई शनि अमावस्या से लेकर 21 अगस्त सावन मास तक सवा महीना तक ये श्रृंगार हम विशेष झांकी के रूप में, एक उत्सव के रूप में प्रभु का मना रहे हैं। और इस दिन हम प्रभु का मंदिर के अंदर जल भरकर उसमें नाव विराजित करके और नाव में प्रभु को बिठाया है, विराजित किया है और प्रभु की झांकी सजाई हमने और बहुत ही मनोरम और आकर्षक जो है ये झांकी है। और आप सभी प्रभु प्रेमियों से यही निवेदन है कि प्रभु का दर्शन का नाम उठाने हम सभी भक्तजनों के लिए कामना करते हैं और हमारे समाज और देश के लिए कामना करते हैं कि ये बीमारी जो है चल रही है उसका नाश हो जाए, सबको मुक्ति मिले इस बीमारी से और सभी खुशहाल हो और अपना जीवन वापिस पहले की तरह जिए और खुशी तरीके से रहे। धन्यवाद। चलते चलते नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान के घर में धूजती है दीवारें। स्मार्ट सिटी की लापरवाही से सदियों पुराने मकानों में पड़ गई दरारें। सवीना आरएसीबी कार्यालय में अधिकारियों को लगा झटका। जले हुए उपकरण लेकर पहुंचे लोग, कहा लगा लाखों का फटका। चोरी में पकड़ी गई फर्म पर आखिर क्यों हुई सरकार मेहरबान? नियत दर से कई गुना ज्यादा का हर्जाना भी देंगे जिम्मेदार। और निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष पर हमला करने वाले इरफान को किया गिरफ्तार। घर में घुसकर कटर से किए थे वार। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए अभिषेक जोशी को और संभाग भर की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज।